सर रोज़मर्रा इंग्लिश के लिए कौन सा टेंस या कौन से अल्फाज या कौन सा इंग्लिश का लेवल होगा सही? सवाल है कि रोज़मर्रा आप जो गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, हर रोज़ सुबह से शाम तक जो भी आपने करना होता है, उसके लिए टेंस कौन सा इस्तेमाल होता है और अल्फाज कौन से इस्तेमाल होने हैं और उसके लिए लेवल कौन सा चाहिए। वेरी वेल, इसके लिए सिंपल तरीन कितने टेंस होते हैं अंग्रेज़ी में? 12 हैं? कितने होते हैं? 12 टेंसेज होते हैं। 12 टेंसेज होते हैं। तो 12 टेंसेज में से आपको पहला टेंस यूज़ करना, फर्स्ट टेंस है। फर्स्ट टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंस है, आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये तो कोई शायद को नहीं है। टोटल अंग्रेज़ी खड़ी इसके ऊपर है। आपकी पूरी लाइफ की जो अंग्रेज़ी है, आप तो कहते हैं ना रोज़मर्रा की, पूरी ज़िंदगी की बाकी भी अंग्रेज़ी के लिए अगर कोई पिलर है जिस पर टोटल अंग्रेज़ी खड़ी है तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता तो अंग्रेज़ी नहीं होती। यानी आप समझ लेंगे रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। और मैंने पीछे अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि टेंस क्या है असल में। टेंस वर्ब है, वर्ब को टेंस कहते हैं, टेंस को वर्ब कहते हैं। तो आपका फिर ये भी अगला सवाल है कि सर फॉर्मेट तो कितनी होती है टेंस की? कितनी होती है? 3 होती हैं। तो टेंस तो टोटल 12 हो गए। तो फिर टेंस और वर्ब कैसे हो गया एक? असल में वर्ब की तीनों फॉर्म में ही इस्तेमाल होती हैं। उसकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब्स लग जाते हैं। ठीक है। कहीं आईएनजी लग जाता है, कहीं हैज़ हैव लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके 12 टेंसेस बनते हैं। लेकिन अभी आज का जो सवाल आपका है वो है कि रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी में लिखना हो या बात करनी हो, गुफ्तगू करनी हो, तो कौन सा टेंस, कौन से अल्फाज और कौन सी लेवल आपको चाहिए। तो लेवल चाहिए जी 0, राइट। जिसको बेसिक ABC आती है और जिसको बेसिक अल्फाज आते हैं, ठीक है, सादा वो बेहतरीन अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। ठीक है जी। डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं। डिक्शनरी वो चलो होता फिरेगा, लेकिन अभी जो मामला है वो ये है कि अभी के लिए बेसिक, मैंने कहा 0 लेवल चाहिए। बेसिक लेवल 0 लेवल, जिसको बेसिक यानी मसलन एक लफ्ज़ है आए कह लो, 1 कह लो, सही है। तो आप मैं को क्या कहते हैं? आई। मैं अपने आप को बात करूं तो मैं कहता हूँ आए। सबसे छोटा वर्ब कौन सा कोई है आपके ज़हन में? डू। आई डू। लो जी, मैं करता हूँ। सादा बात होगी, क्या करता हूँ? आगे लगा लो, क्या करते हैं? आई आगे नहीं, नो आगे वर्ब की बात नहीं है अभी। 2 वर्ब, हम 2 वर्ब्स का, 2 लफ्ज़ों का फिक्रा बना रहे हैं। आई गो, मैं जाता हूँ, और आई सिट, मैं बैठता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। ठीक है। आई कम, मैं आता हूँ। ठीक है। आई ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक। और आई स्लीप। लो जी, ये क्या है? एक वर्ब, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। मैं बात करूं, मैं सब्जेक्ट हूं। आप बात करें, आप सब्जेक्ट हैं। हबीबा वहाँ खड़ी हुई है, वो सब्जेक्ट है। तो कोई शख्स, कोई चीज़, कोई जगह, तो कोई भी जो काम है, जितने भी आप काम करते हैं वो क्या है? वो वर्ब है। और जितना भी कोई जो शख्स है, मैं शख्स हूँ, आप शख्स हैं, वो शख्स है। मैं हूँ, तुम हो, वो है। तो ये सब क्या है? पर्सन। शख्स या पर्सन। ये क्या है? चीज़। ये क्या है? चीज़। ये क्या है? चीज़। हाथ क्या है? चीज़। ठीक है, ठीक है। तो बोर्ड क्या है? तो शख्स। ये जगह पर हम खड़े हैं, ये क्या है? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सऊदीया, दुबई, अमेरिका। तो शख्स, जगह या चीज़, ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा सब्जेक्ट। और अगली की चीज़ क्या ज़रूरत है? वर्ब। अच्छा, कितने सब्जेक्ट हैं? आए, मैं हो गया आए। आप मेरे सामने यू हो, तो आप कौन हो गए? यू, आप भी सब्जेक्ट हो गए। तो वो हबीबा उधर खड़ी है, ठीक है।
हबीबा की वालदा घर बैठी हुई हैं, वो कौन है? वो सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कोई शख्स, जगह, चीज़, वो सब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब कितने? कितने ही वर्ब लगा लो, आपको जितनी वर्ब की फॉर्में आती हैं उतने फिक्रे बना सकते हो। नाउन कितने? चंद एक हैं। ये नाउन भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन दोनों किरदार क्या अदा करते हैं? सब्जेक्ट का किरदार अदा करते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ तो मैं कहता हूँ आई राइट, आई राइट। आप सीख रहे हो तो आप कहोगे आई लर्न। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं कहूँगा यू लर्न। खुद को कहते हैं आई, जिससे बात कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? यू। जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो। दे। मैं, तुम, वो। ठीक है, सीधा सीधा काम है। मैं बात कर रहा हूँ, जो बात कर रहा होता है वो कौन है? सब्जेक्ट। मैं, जो बात कर रहे हैं मैं, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जो बात सुन रहा है वो कौन है? यू। वो भी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है? वो भी सब्जेक्ट है। उसको कहते क्या है? हम उस कहते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं। अच्छा, उर्दू में जो होता है एक ही होता है, लड़की हो तब भी उस, लड़का हो तब भी उस। उसको भी उस भी कह लेते हैं, वो भी कह लेते हैं। लड़का हो तो भी वो कह देते हैं, लड़की हो तो भी वो कह देते हैं। एक हो तो भी वो कह देते हैं, ज़्यादा हो तो भी वो कह देते हैं। लेकिन अंग्रेजी में पसूड़ी है। अंग्रेजी का रोल ये है, अंग्रेजी कहती है लड़की है तो कहो शी, लड़का है तो कहो ही, दो लड़कियां हैं तो कहो दे, दो लड़के हैं तो कहो दे, एक लड़की एक लड़का हो तो भी दे। अगर बहुत सारे लड़के हो तो भी दे। बहुत सारी लड़कियां हो तो भी बूढ़े जवान बच्चे सारे हों तो अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं दोनों तीनों, जब तीनों मिलके बात करें तो हम हो गए हम। मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो फिर मैं और हो गया, मैं हो गया आई, आप हो गए यू। जब आप बात करें तो आप कहोगे मैं, और आपके मुताबिक मैं कौन हो गया? यू। आप सब्जेक्ट, मैं भी, वो भी। तो ये सब क्या है? ये सारा ही इधर आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं। आई भी डाल सकते हैं, यू भी डाल सकते हैं, ही भी डाल सकते हैं, शी भी डाल सकते हैं, दे भी डाल सकते हैं, वी भी डाल सकते हैं। तुम दोनों, दो हो तब भी यू एक, तुम तीन हो तो भी एक यू ही, अकेले तुम हो तो भी यू, दो हो तुम लोग तो भी यू, और अगर 10 लोग हो तो भी। सौखी है ना अंग्रेजी? ठीक है। अच्छा, तो हमें सब्जेक्ट एक चाहिए। आमतौर पर जिसने बात करनी वो कहेगा आए 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 आए। सबसे ज़्यादा वर्ब नाउन कौन सा इस्तेमाल होता है? सब्जेक्ट आए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। और ये सिंगल छोटा एक लफ्ज़, एक लेटर का लफ्ज़, सिंगल लेटर का लफ्ज़ सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल होने वाला कौन सा लफ्ज़? आए। तो ये तो सबको आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी क्या चीज़ की ज़रूरत है? करने के लिए डू, जाने के लिए गो, बैठने के लिए सिट, खड़े होने के लिए और बैठने के लिए सिट, खाने के लिए ईट, और पीने के लिए ड्रिंक, और बताने के लिए टेल, पूछने के लिए आस्क। ठीक है, और आने के लिए जाने के लिए, ठीक है, सोने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो और केड़ा को रह गया कोई वर्ब दुनिया भर के आप, यानी टर्न ऑन। अच्छा, 2 लफ्ज़ों का भी हो सकता है। अब बत्ती हमने ऑन करनी है, लाइट ऑन करनी है, तो मैं टर्न, टर्न का मतलब होता है बदल देना। अगर वो ऑफ है, बंद है, तो टर्न ऑन, और अगर ऑलरेडी ऑन है तो टर्न ऑफ। ठीक है, तो ये आपको चंद एक वर्ब मैंने बताए। अच्छा, क्या आपको वर्ब याद करने चाहिए या याद रह जाने चाहिए? याद रह जाए। याद करने नहीं है, याद रह जाएं वो ठीक है। ये क्या है? मैं बात कर रहा हूँ तो आए, आपसे बात कर रहा हूँ तो यू, हम तीनों लोग मिलके बात करें तो हम, वी, मैं अकेला हूँ तो सिंगल आए, हम हो तो वी, लेकिन आपके लिए अकेले हो तब भी यू, 2 हो तब भी यू, 10 हो तब भी हो, और हम पूरा स्टेडियम सजा हो और कहना चाहें कि हम मिल के करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो स्टेडियम का स्टेडियम हम हो सकता है। स्टेडियम पूरे के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है? वी। और पूरे स्टेडियम आप कहना हो तो यू। ठीक है, लेकिन अकेली लड़की हो तो आए, अकेला लड़का हो तो नहीं, अकेली लड़की हो तो शी, अकेला लड़का हो तो,
और एक लड़की और एक लड़का हो तो, They. 2 लड़कियां हो तो, They. और 3 लड़कियां हो तो, They. 10 लड़कियां 5 लड़के हो तो, ठीक है, तो पूरा मजमा लगा हो तो इसका मतलब है जो सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल करना है वो चंद एक हैं। मैं आई, मी, आई, यू, वी, यू, ही, शी, दे, या ये पेंसिल है इट, ये माइक है इट। तो ये नाउन जो, अच्छा मैं कभी नाउन कह रहा हूँ कभी सब्जेक्ट करूँ, रोना नहीं पड़ गया। नाउन और प्रोनाउन ये दोनों किरदार क्या अदा करते हैं? नाउन का किरदार, ये सब्जेक्ट का किरदार। फिक्रे में हमें चाहिए होती है 3 चीज़ें। फिक्रा बनाने के लिए ज़रूरी जो चीज़ चाहिए वो 3 भी नहीं, 1 चाहिए, वर्ब। ये जो वर्ब है ना, असल ये है सारी बुनियाद। ये अकेला वर्ब, आप कहो गो और आगे फुल स्टॉप लगा दो, ये क्या वर्ब है? एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है, ये फिक्रा है? क्या लगता है? जब फुल स्टॉप लग जाए तो फिक्रा है। तो दुनिया का सबसे छोटा फिक्रा कितना हो सकता है? एक लफ्ज़ का। फिक्रे की खूबी क्या है? क्या पहचान है खूबी? उसके लिए क्या ज़रूरी है फिक्रे के लिए होने के लिए? उसमें एक वर्ब होना चाहिए और एक फुल स्टॉप होना चाहिए। 2 होगा वो, एक वर्ब होना चाहिए और एक फुल स्टॉप होना चाहिए। जब भी किसी जगह पर एक वर्ब और फुल स्टॉप मौजूद हो तो ये क्या है? पूरा फिक्रा है। अकेले आप कहोगे सर फिक्रे में तो काफ़ी सारे अल्फाज होते हैं, तो काफ़ी सारे लगाना चाहो तो लगाओ। मतलब मैंने आए लगा दिया साथ, आए गो, किधर जाता हूँ? टू, ये फिर फुल स्टॉप मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। गो किधर? टू, आगे लगा लो, किधर? किधर? गो टू होम नहीं लगता, गो टू स्कूल लग सकता है, गो टू मार्केट लग सकता है, गो टू बाजार लग सकता है, गो टू यूनिवर्सिटी लग सकता है, गो टू सिनेमा लग सकता है, गो टू हॉस्पिटल लग सकता है, गो टू सैलून जहाँ लग सकता है। लेकिन होम लगाओगे तो फिर टू नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? तो होम और हाउस में फ़र्क है, ठीक है। होम के साथ टू नहीं लगता, होम के साथ आई गो होम। अगर कहना हो कि कोई घर पर है तो एनीबडी आमतौर पर होता है। अगर शॉप पर हो तो एनीबडी ऑन द शॉप, ऑन, एट, इन, ठीक है। लेकिन घर के लिए ना एट लगता है ना ऑन लगता है, एनीबडी होम, आई गो होम, इसके बाद टू नहीं लगता, बाकी सबके साथ लगेगा। तो आप देखो कि ये मैं मिटा दूँ, ये भी मिटा दूँ, फुल स्टॉप लगा दूँ तो फिक्रा मुकम्मल हो गया। मैं खोलना चाहूँ तो मैं इधर, ठीक है, आई अर्ली इन द मॉर्निंग गो टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स। अर्ली इन द मॉर्निंग तो दुकानें बंद होती है ना, ठीक है। लेकिन बताना जो ज़रूरी है वो ये है कि जो बुनियाद है पूरी अंग्रेज़ी की वो क्या है? वर्ब। ये टोटल पार्ट होते हैं अंग्रेज़ी के कितने? 8 में से एक जो है वो वर्ब है। तो बाकी आते हो ना आते हो, अकेला वर्ब आता हो ना तो भी बात हो जाएगी। तो हमने फ़िलहाल कितने पूरी अंग्रेज़ी में से क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं? 2, एक वर्ब इस्तेमाल किया है और एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट असल में नाउन या प्रोनाउन होता है। मेरा नाम क्या है? अकमल। अकमल क्या है? नाउन। ये एक पेंसिल है, मार्कर, ये भी क्या है? नाउन है। ये मार्कर है, ये भी क्या है? ये बोर्ड है, ये भी क्या है? नाउन है। तो नाउन की जगह अकमल की बजाय मैं बोल देता हूँ मैं, तो अकमल हो गया नाउन, तो मैं क्या हो गया? अकमल का प्रोनाउन। आपका नाम ज़ैनब, और ज़ैनब की जगह मैं कह दूँ यू, तो ये क्या हो गया? ज़ैनब का प्रोनाउन। हबीबा नाम है, हबीबा की जगह मैं कह दूँ तो वो, तो क्या हो गया? वो उसका प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों का किरदार क्या फिक्रे में? सब्जेक्ट। तो इसके लिए एक सादा सा एक कानून लगाते हैं, वो है सब्जेक्ट जो पहले लग गया, जो काम कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हो गया सब्जेक्ट, क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, तो उसको कहते हैं वर्ब। पढ़ाने को मैं कहूँगा वर्ब, ठीक है। आगे क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। अगर मैं जो इंग्लिश है, अब इंग्लिश क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है? क्या लगता है आपको? वर्ब तो होगा काम करना। इंग्लिश कोई काम है? इंग्लिश एक चीज़ है, आइडिया ये चीज़ है। तो आइडिया हो, चीज़ हो, जगह हो, प्लेस हो, पर्सन हो, ये क्या है? नाउन है। तो ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये वर्ब, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर नाउन लगा हुआ और यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है, ये क्या करता है? यहाँ सब्जेक्ट का किरदार अदा करता है। यही चीज़ वहाँ लग जाए तो ऑब्जेक्ट का किरदार अदा करे। यानी इन ये हटा दूँ तब भी बात बन जाएगी,
ये हटा दूँ तब भी बात जाएगी, ये हटा दूँ तो अंग्रेजी में बात नहीं बनेगी। तो ये ज़रूरी है, पूरी अंग्रेजी में ज़रूरी सा कौन सा है? वर्ब। तो क्या ये हटा दूँ और ये हटा दूँ तो फ़िक्रा बन जाएगा? कैसे बना? वर्ब से फ़िक्रा नहीं बनेगा ना, कि बन जाएगा? हो गया कंफ्यूज? हो गया कंफ्यूज ना? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वर्ब के साथ एक और चीज़ ज़रूरी है। फुल स्टॉप। मैंने कहा ये ना लगाओ तब भी ठीक है, ये ना लेकिन एक चीज़ फिर भी ज़रूरी है, फुल स्टॉप। जब भी कोई वर्ब और एक फुल स्टॉप लग जाए तो फ़िक्रा मुकम्मल है। तो अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस का जो सबसे बुनियादी ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? वर्ब है। तो मैंने इसको वर्ब की जगह सिर्फ वी लिख दूँ, ठीक है, समझने के लिए। अच्छा, और एडिशनल चीज़ें कोई लगाने से ज़रूर फौरी जो इसके बाद जो बाद सेकंड जगह पर जो ज़रूरी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, जो इसको हेल्प करने के लिए, मज़ीद फ़िक्र को वजाहत करने के लिए। तो दूसरा और चीज़ कौन सी लग सकती है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बजाय मैं यहाँ एस लिख दूँ, ये ऑब्जेक्ट है, इधर था ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं ओ लिख दूँ, तो ये क्या बन गया? एस वी ओ। एस वी ओ, एस वी ओ बुनियादी अंग्रेजी है, और ये 12 के 12 टेंसेज में आपको एस वी ओ चाहिए। 12 के 12 टेंसेज में से सबसे बुनियादी टेंस कौन सा है? अभी सिखाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपका सवाल ये था कि रूटीन की अंग्रेजी बोलनी हो या लिखनी हो तो क्या इस्तेमाल करना है? 12 टेंस है टोटल, आपको कौन सा इस्तेमाल करना है? पहला वैसे सबको ही आता है, आई गो, आई कम, आई स्लीप, आई टेल, आई वॉक। हाँ, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आई टेल्स, हैं, यू वॉक्स, ही सिट, है, ठीक है, वो कन्फ्यूजन है, वो अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप के स्टूडेंट इसमें से कुछ सीख पाए, ठीक है। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसी तरह की इंटरैक्टिव वीडियो अब करता रहूँगा। अपने सवालात मुझे कमेंट्स में कीजिएगा।